हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है स्टडी अब्रॉड एक्सपेंसेस फॉर यूके। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अप्लाई करने से लेके यूके जाने के पहले तक मेरा कितना खर्चा हुआ है, और इन फ्यूचर इस वीडियो के एक सीक्वल पार्ट भी आएगा जिसमें मैं टोटल एक्सपेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग टू अप्लाई फॉर स्टडी अब्रॉड to entering in the country, settling into the place and going to college। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि वो वीडियो आ भी चुकी हो, आप आई बटन में उसे चेक कर सकते हैं। इस चैनल के वेलकम वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पढ़ने का मौका मिला है और मुझे फेलिक्स स्कॉलरशिप मिली है जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत लोग को ये डाउट भी होता होगा, या जैसे ये वीडियो देख के डाउट हो रहा होगा कि जब स्कॉलरशिप मिली है तो खर्चा कहाँ हुआ है। तो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था। जब कोई स्कॉलरशिप कैंडिडेट होता है या फिर स्कॉलरशिप के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए, तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि स्कॉलरशिप हटने के बाद कितना अमाउंट हमें लगेगा। तो इसके ऊपर मुझे कहीं कोई वीडियो मिला नहीं कि जिसमें किसी ने बताया हो कि मेन उनके ऊपर कितना खर्चा आया, स्कॉलरशिप ने क्या कवर किया, और उसके अलावा उनका जो कंडीशंस रहता है वो क्या क्या रहता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि हो सकता है किसी को ये डाउट हो। तो क्योंकि मैं एक स्कॉलरशिप कैंडिडेट हूँ, तो जो नॉर्मल केस में यानी कि सेल्फ फंडेड एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट लोन एप्लीकेंट्स के केस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस मेरे केस में अप्लाई नहीं होते। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर इनके बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, आप उनके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बीच में छोड़ के मत जाइए। एंड ऑन अ साइड नोट, अगर आपको फेलिक्स स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका भी एक डिटेल वीडियो चैनल पे आएगा, या अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है आ भी चुका हो, आई बटन में आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना और डिले किए मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज वेस्टिंग योर टाइम इज़ अ क्राइम फॉर मी। तो सारे एक्सपेंसेस डिस्क्राइब करने के लिए मैंने गूगल स्प्रेडशीट बनाया है और उसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो है स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस और दूसरा है सब्जेक्टिव एक्सपेंसेस, और इन दोनों कैटेगरीज के एक्सपेंसेस को मैंने दो अलग अलग कलर कोड में डिवाइड किया हुआ है, जिसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो आपको लगेंगे ही, चाहे आप स्कॉलरशिप कैंडिडेट हो या फिर सेल्फ फंडेड हो या फिर स्टूडेंट लोन एप्लीकेंट हो। जो सब्जेक्टिव एक्सपेंसेस हैं वो आपके कंडीशन में चेंज हो सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैं सिक्वेंशली ऐड कर सकूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस लिस्ट में सबसे पहले एक्सपेंस आपको पड़ेगा आइल्स एग्जाम का, जो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है जिसे हमें देना पड़ता है। यूके में आइल्स लगता है और बहुत से एग्जाम्स होते हैं, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके वेबसाइट पे वो मेंशन होता है। तो इसका एप्लीकेशन फीस है 17,000 रुपीज़ जो आपको लगेगा। लिस्ट में जो सेकेंड नंबर पे है वो है आइल्स प्रिपरेशन रिसोर्स एक्सपेंसेस। जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने स्टडी मटेरियल कहीं से डाउनलोड किया था, कुछ चीज़ें परचेज़ की थी और कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए थे, तो उसका एक्सपेंसेस मुझे पड़ा अराउंड 2,000 रुपीज़। ये सब्जेक्टिव है, ये आपकी कंडीशन में चेंज हो सकता है। और लिस्ट में तीसरा आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। अब क्योंकि मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो यहाँ का कैपिटल सिटी है रायपुर, वहाँ पे आइल्स का सेंटर नहीं था, तो मैं एक आईएलटीएस एग्ज़ाम देने के लिए पुणे गया था। तो जो उसके लिए मुझे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगी वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो 10,000 रुपीज़ मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहा। आपके कंडीशन में हो सकता है अलग हो या फिर आपको लगे ही ना अगर आप उस सिटी में रहते हैं तो। इसके बाद चौथे नंबर पे जो एक्सपेंस आता है वो है कॉलेज डिग्री, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट के एक्सपेंसेस। क्योंकि मैं 2022 में ही पास आउट हुआ था, तो मेरी जो डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, मार्कशीट होता है, ये सब के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसके लिए मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा था। तो 10,000 रुपीज़ मुझे इसमें लगे थे। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चार्जेस। जनरली यूके में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अप्लाई करने के कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगते। कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जैसे कि ऑक्सफर्ड, लैंकास्टर, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इनमें एप्लीकेशन फ़ीस लगता है। तो आपको जहाँ अप्लाई करना है आपको उनकी वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस है कि नहीं। तो मैंने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया था उनमें से दो कॉलेज थे, यानी कि ऑक्सफर्ड और लैंकास्टर, जिसमें मुझे एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ी थी। तो ये दो यूनिवर्सिटी का मिला के मुझे 14,000 रुपीज़ का खर्चा पड़ा था। उसके बाद आता है मेडिकल टीपी सर्टिफिकेट। यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो लगता है वो होता है मेडिकल टीपी सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये हर जगह नहीं बनता। जैसे कि मुझे पहले किसी ने बताया था कि
आप अपने सिटी के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके इसे बनवा सकते हैं, पर वो जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ वैलिड नहीं होगा। यूके का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीज़ा अप्लाई करने का, उसमें जितने हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हुए हैं आपको उनमें से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल के नाम और एड्रेस के साथ साथ उनका फीस भी लिखा होता है, तो वो आपका स्टैंडर्ड चार्ज पड़ेगा। लिस्ट में आगे आता है मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्सपेंसेस, क्योंकि अगेन मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा यूके सर्टिफाइड कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए मुझे नागपुर जाना पड़ा। तो उसके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो मुझे बियर करने पड़े, जो था 3500 रुपीज़। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा एक और चीज़ जो एडवाइस की जाती है वो ये है कि यूके जाने से पहले या फिर वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप अपना एकोमोडेशन का जो अरेंजमेंट है वो आप पहले से बुक कर लें। तो मेरे कंडीशन में मैंने उसे यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन से मैंने वहाँ पे अपना रूम बुक करवा लिया था, और क्योंकि मैं स्कॉलरशिप कैंडिडेट था तो मुझे उसके चार्जेस नहीं लगे, पर आपको वो डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप अपना प्राइवेट अकोमोडेशन देख रहे हैं तो वो भी आप पहले बुक कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है सबसे बड़ा एक्सपेंस, वीज़ा। तो मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और यूके में जो स्टूडेंट वीज़ा का जो चार्जेस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होता है, और दूसरा आपका होता है हेल्थ सरचार्ज, ताकि आप वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सकें, तो वो अमाउंट भी आपको इसमें देना रहता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 38 से 40,000 के बीच पड़ता है, और जो IHS है वो 75 से 80,000 के बीच पड़ता है। ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ वीज़ा का, वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के चार्जेस हैं। अगर आप प्रायोरिटी एप्लीकेशन भर रहे हैं, प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन में भर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ेंगे। एक और चार्ज जो आपको लग सकता है वो है VFS का कॉस्ट। जब हम वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जहाँ आप अपना बायोमेट्रिक्स देने जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे। तो वहाँ पे 2 कैटेगरी होती है अपॉइंटमेंट की, एक फ्री स्लॉट होता है और एक पेड स्लॉट होता है। तो पेड स्लॉट जो होता है वो 3000 5000 या इन रेंज के ऊपर रहते हैं, और फ्री स्लॉट भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ सर्विसेज भी होते हैं, जैसे SMS सर्विस हो गया, कुरियर सर्विस हो गया। ये इनके कुछ पैकेजेस मिलते हैं, या इंडिविजुअल सर्विसेज को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो इनके चार्जेस आपको लग सकते हैं। अब आइए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको सब्जेक्टिव में रख रहे हैं कि स्टैंडर्ड में रख रहे हैं। तो इन सभी का कंबाइंड मुझे 1,24,000 रुपीज़ का खर्चा पड़ा था। और लिस्ट में इसके बाद आता है वीज़ा के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस। मैंने अपना वीज़ा वेरिफिकेशन पुणे से कराया था, पुणे का जो VFS सेंटर है। तो छत्तीसगढ़ से पुणे जाने का और वापस आने का जो एक्सपेंस है वो मुझे बियर करना पड़ा, जो कि था 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आपका वीज़ा आ जाता है, सारी चीज़ें अगर सही होती है, तो फिर आपको फ्लाइट का टिकट बुक करना रहेगा। मैंने जो अपना फ़्लाइट है यूके जाने के लिए दिल्ली से बुक किया था, न्यू दिल्ली टू हीथ्रो एयरपोर्ट, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के पास है। मैंने जो फ्लाइट बुक की है वो एथिहाद एयरवेज में बुक की है, और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, उसका एक ले ओवर है। तो यूके फ्लाइट का जो चार्जेस है वो मुझे पड़ा 50,000 रुपीज़। आपकी कंडीशन में ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है फ्लाइट के चार्जेस पे, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जो डायरेक्ट फ्लाइट रहता है वो ऑब्वियसली बहुत महंगा रहता है, मतलब 75 to 80,000 रुपीज़ का भी उससे भी ऊपर हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने लेओवर वाला फ्लाइट इसलिए चुना क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी 18 to 19 आवर्स से 24 आवर्स का रनिंग जर्नी उनका रहता है। तो मैंने सोचा कि लेओवर के थ्रू जाऊँगा तो मुझे बीच में थोड़ा आराम भी मिलेगा, जब मैं नीचे उतर के थोड़ा रेस्ट कर सकूँ और सेकंड फ्लाइट से अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ। इसके बाद आता है एसेंशियल शॉपिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी प्योरली सब्जेक्टिव है, आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने चार्जेस वहाँ लग रहे हैं, आप जहाँ रहने वाले हैं वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे वहाँ मिल जाएंगी, तो वो इसलिए मैं उन्हें नहीं लेके जाऊँगा। आप अगर प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको एडिशनल चीज़ें लेके जानी पड़ी, तो उस पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं, या मैं भी कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में उस पर कोई वीडियो बना सकूँ, और अगर बन गया हो तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो मुझे जो एसेंशियल एक्सपेंसेस लगी उनका खर्चा पड़ा 50,000 रुपीज़। ये आपके केस में वेरी कर सकता है, क्योंकि मेरा कोर्स 1 साल का ही है और 1 साल के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, तो उस हिसाब से मैंने अपना एक्सपेंसेस प्लान किए हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं उसके बाद आपको वही जॉब करने का प्लान है, तो उसके हिसाब से भी आपके शॉपिंग एक्सपेंसेस वैरी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सपेंस आता है वो है फ्लाइट डिपार्चर एक्सपेंस। अब जैसे कि मैंने अपना जो फ्लाइट है वो दिल्ली से बुक किया है, तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने के जो खर्चे हैं तो वो मुझे बियर करने पड़ेंगे, जो कि है 8,000 रुपीज़। तो टोटल मुझे 3,500,000 रुपीज़ का खर्चा पड़ा है अभी तक के प्रोसेस में। और मैं एक बार फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो एक्सपेंस है वो इसलिए इतने हैं
है क्योंकि मैं एक स्कॉलरशिप कैंडिडेट हूँ। अगर आप सेल्फ फंडेड एप्लीकेंट या फिर लोन एप्लीकेंट के पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे तो उनके केस में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी है जो उन्हें बियर करने पड़ते हैं, जो मुझे नहीं लगे। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाना चाहता था क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे यूट्यूब में किसी भी अच्छे से वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर कोई इंसान यूके में पढ़ने के बारे में सर्च करना चाहता है या फिर ये जानना चाहता है कि उसे अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो उसे कितना खर्चा पड़ेगा, तो उसके ऊपर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था। इसलिए मैं चाहता था कि ये वीडियो आए ताकि जो भी इंसान सर्च कर रहा है उसे एक आइडिया लग सके कि उसे कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करने से लेके स्कॉलरशिप मिलने तक और यूके पहुंचने तक। उसके बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर ये जो पॉइंट था इस पर मुझे कोई कंटेंट दिखा नहीं, तो मुझे लगा इस पर वीडियो होना चाहिए। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया हो या फिर जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को एड्रेस कर सकूं। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। उत्तम तम बोली, साइनिंग ऑफ।